सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो सीईटी सेल की तरफ से गाइज एमसीए सीईटी स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही अच्छा अपडेट आया है एंड इस अपडेट से गाइज आपको ये पता चल जाएगा कि एमसीए सीईटी पेपर में आपको कितने जो मार्क्स है वो मिलने वाले हैं। जी हाँ गाइज, आंसर की का जो अपडेट है वो आ चुका है एंड आंसर की कब रिलीज़ होगी एमसीए एग्जामिनेशन की वो डेट भी अब जो है वो रिलीज़ हो चुकी है। तो क्या है गाइज डेट एंड आंसर की का आप किस तरीके से यूज़ कर सकते हो, इसके बारे में सारी जो डिटेल्स है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो वीडियो एंड तक देखते रहिए। तो आपको आना है गाइज सीईटी सेल के ऑफिशियल वेबसाइट पे एंड यहाँ पे गाइज हमें ये जो ऑफिशियल अपडेट है वो देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हो सबमिशन ऑफ कैंडिडेट ग्रीवेंस ऑब्जेक्ट शेड्यूल फॉर एमबीए एमसीए सीईटी एंड इसे अगर हम डाउनलोड करते हैं तो गाइज ये पीडीएफ हमें यहाँ पे जो है वो देखने को मिलता है। अब इसमें क्या लिखा हुआ है एंड इससे क्या क्या आप कर सकते हो वो मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। तो देखो गाइज, आपकी जो एमसीए सीईटी के आंसर की है वो रिलीज़ होने वाली है 1 तारीख को, ठीक है। अब आंसर की में क्या क्या होता है वो देखते हैं। तो जब आपकी आंसर की रिलीज़ होगी तो 2 स्लॉट की आंसर की रहेगी, बिकॉज एमसीए सीईटी एग्जामिनेशन स्लॉट 1 एंड स्लॉट 2 में जो है वो हुई थी, ठीक है। अब जो भी आपका स्लॉट रहेगा उस स्लॉट की आपको आंसर की देखने को मिलेगी। आंसर की में बेसिकली पूरा जो क्वेश्चन पेपर है वो रहता है। उस क्वेश्चन पेपर में जितने भी क्वेश्चंस है गाइज वो सभी क्वेश्चंस आपको उस आंसर की में जो है वो देखने को मिलेंगे विथ ऑप्शंस। एंड आपने एग्जामिनेशन के टाइम कौन से ऑप्शन का मतलब कौन से क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन टिक किया है वो भी आपको आंसर की में जो है वो देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब आपका आंसर राइट है या फिर रॉन्ग है वो भी आपको वहाँ पे जो है वो देखने को मिलेगा। सपोज़ अगर आपने किसी एक क्वेश्चन का आंसर ए ऑप्शन जो है वो टिक किया एंड उसका राइट आंसर सी था, तो ऐसे आपको क्लियर कट वहाँ पे जो है वो देखने को मिलेगा। तो आप ये भी कैलकुलेट कर पाओगे कि आपके कितने आंसर्स जो है वो राइट हुए थे एमसीए के पेपर में, ठीक है। तो इसका आप ऐसे जो यूज़ है वो कर सकते हो आंसर की का। साथ ही में गाइज यहाँ पे आपको ऑब्जेक्शन एंड ग्रीवेंस रेज करने का जो ऑप्शन है वो भी मिलेगा, जिससे आप क्या कर सकते हो। जैसे अब होता क्या है कि एमसीए के पेपर में काफ़ी सारे क्वेश्चंस होते हैं। अब कभी कभी हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक्स रहे, जैसे कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनका आंसर ऑप्शन में जो है वो अवेलेबल ही नहीं होता है, या फिर कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनके एक से ज़्यादा आंसर्स जो है वो रहने के चांसेस रहते हैं। तो अगर ऐसे क्वेश्चन आपको अपने आंसर की में देखने को मिलते हैं तो फिर आप उनके ऊपर जो ग्रीवेंस या फिर जो ऑब्जेक्शन है वो भी रेज करते हो एंड अगर आपका ऑब्जेक्शन राइट होता है तो आपको वहाँ पे जो एक्स्ट्रा मार्क्स है वो भी जो है वो मिलते हैं। तो आंसर की के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। इसके पहले कभी भी आंसर की जो है वो रिलीज़ नहीं होती थी, बट इस साल से एमसीए सीईटी की भी जो आंसर की है वो रिलीज़ होगी। तो रिजल्ट के पहले ही आपको पता चल जाएगा कि आपको कितने जो मार्क्स है वो मिलने वाले हैं एंड जब रिजल्ट लगेगा तो आपको अपना जो परसेंटाइल है वो पता चलेगा, ठीक है। तो आंसर की से बस आपको ये पता चलेगा कि आपको कितने मार्क्स मिलने वाले हैं, ठीक है। ये नहीं पता चलेगा कि कितने परसेंटाइल मिलेंगे, बट आप एक एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इतना इतना होगा, ठीक है। मतलब एक पता चल जाएगा कि अच्छा परसेंटाइल रहेगा या फिर बहुत कम परसेंटाइल जो है वो रहेगा, ठीक है। तो जितने भी आपके आंसर्स राइट होंगे उसके अकॉर्डिंग आप अपने जो मार्क्स है वो कैलकुलेट कर सकते हो एंड जो भी स्कोर रहेगा वो आपका एक स्कोर रहेगा एंड उसके बेसिस पे कुछ दिनों बाद जो रिजल्ट है वो रिलीज़ होगा एंड फिर आपको पता चलेगा कि कितने परसेंटाइल आपको जो है वो मिले हैं एंड फिर उसके बाद जो एडमिशन प्रोसेस है वो स्टार्ट होगी। अब देखो गाइज, 1 तारीख से लेके तो 3 तारीख के बीच में आंसर की के लिए जो ऑब्जेक्शन एंड ग्रीवेंस जो है वो आप रेज कर पाओगे। तो 1 तारीख को आपको आंसर की दिख जाएगी। जैसे ही अपडेट आएगा तो मैं आपको दिखा भी दूंगा कि कैसे उसका यूज़ करना है, ठीक है। एंड फिर 1 तारीख से लेके तो 3 तारीख तक के बीच में कोई भी ऑब्जेक्शन रेज करना है वो आप कर सकते हो। फिर इसका ऑब्जेक्शन का रिजल्ट लगेगा कि कितने क्वेश्चन राइट थे कितने रॉन्ग थे एंड फिर उसके बाद हमारा जो रिजल्ट है वो लगेगा, ठीक है। तो ऐसी पूरी जो प्रोसेस है वो रहेगी। इसके अलावा अगर कुछ क्वेश्चन होगा तो आप मुझे पूछ सकते हो एंड फिर कितने परसेंटाइल पे कौन सा कॉलेज वगैरह कट ऑफ्स वगैरह उसके वीडियोज़ में आने वाले टाइम में बताऊँगा, ताकि आपको सारी जो चीज़ है वो समझ में आए एंड पता भी चले कि क्या क्या होने वाला है आगे जाके, ताकि आप अपडेटेड रहो, ठीक है। तो अभी तो एक बहुत ही अच्छा अपडेट आया है, तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कर देना ये बात, बिकॉज आंसर की से ही पता चल जाता है कि क्या हमारी जो हाल है वो रहने वाले है रिजल्ट के टाइम एंड फिर उसी के बेसिस पे आपको जो कॉलेज है वो मिलेगा, ठीक है। तो होप सो गाइस ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा एंड आपके लिए मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो भी बनाया है, तो वो भी ज्वाइन कर लो। वहाँ पर हम आंसर की से रिलेटेड सारी जो चीज़ें वो डिस्कस करेंगे एंड जिस दिन आंसर की रिलीज़ होगी गाइस तो कोई भी अगर ऑब्जेक्शन वगैरह होता है तो वहाँ पर भी मैं आपको चीज़ें कुछ जो है वो शेयर कर दूंगा। तो व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करना है, उसकी कुछ लिमिट होती है एक ग्रुप की, तो जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी जो है वो ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं गाइस ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।